स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं अल्केन्स में कन्फर्मेशंस। तो ये कन्फर्मेशन क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं और इसे हम पढ़ किस में रहे हैं, एल्केन्स में। और एल्केन्स में हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि हम पिछले लेसन्स में पढ़ के आए हैं। तो सिंगल बॉन्ड मतलब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। तो इस जो दो कार्बन के एटम से कंबाइन होके जो मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। कहाँ पे? सी बॉन्ड पे। एक बार और रिपीट करते हैं कि जो सी बॉन्ड है उसके अराउंड सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होता है, जिसकी वजह से सी बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन अलाउड होता है। मतलब रोटेशन करने से वो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई है? ये चीज़ बहुत समझने वाली है, क्योंकि यहीं से हमारे टॉपिक का स्टार्ट होने जा रहा है। सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो मैंने यहाँ पर बात बताई है, तो यहाँ पर बन क्या रहा है, सिग्मा बॉन्ड और दो एटम्स के बीच में बन रहा है, और दोनों एटम्स से मिलके रिजल्टिंग क्या बनेगा हमको पता है कि दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, और तो दो एटम के ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और यहाँ पर बॉन्ड सिग्मा बन रहा है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हुआ, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो जो अरेंजमेंट होता है एटम का, जिसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकें, काय के थ्रू, रोटेशन के थ्रू, सी सिंगल बॉन्ड, ठीक, उसे हम कन्फर्मेशन, कन्फॉर्मर या रोटामर्स बोलते हैं। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो हम रोटेट करते जाएंगे उस मॉलिक्यूल को, और जो हमको स्पेशल अरेंजमेंट मिलेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन या कन्फॉर्मर या रोटामर्स बोलते हैं। तो ये कितने भी नंबर्स ऑफ कन्फॉर्मर्स हमको मिल सकते हैं। तो हम इथेन में बात करते हैं। इथेन को हम लोग जानते हैं C2H6, मतलब यहाँ पर दो कार्बन के एटम हैं और हर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन को फिक्स रखते हैं और दूसरे वाले कार्बन को रोटेट करवाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, एक जो कार्बन है वो रिजिड रहेगा और दूसरे कार्बन को हम रोटेट करवाएंगे। तो हमको जो डिफरेंट टाइप के जो स्पेशल अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो एक्सट्रीम केसेस मिलते हैं। क्या कि एक तो वो कन्फर्मेशन मिलेगा जिसमें H एटम जो होंगे, दोनों कार्बन एटम के ऊपर जो H एटम जो होंगे वो क्लोज होंगे, आपस में एक दूसरे के क्लोज होंगे, जितना हो सके उतना क्लोज होंगे। उस कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। ठीक है। एक ये केस हो सकता है कि जो हाइड्रोजन्स होंगे वो एक दूसरे के जितने दूर हो सकते हैं उतने दूर होंगे। उस कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन पास होंगे दोनों कार्बन के, और स्टैगर्ड में जितना दूर हो सके उतना दूर होंगे। ठीक है। और इसके बीच में जो भी हमको कन्फर्मेशन मिलेंगे उन्हें हम स्क्यू कन्फर्मेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इन दो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को
हम लोग सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन है सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग देखते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो हम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, लंबी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जिसका जो अपर एंड होता है उसको हम थोड़ा घुमा देते हैं। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन ली और इसका ये अपर एंड था, हमने इसको थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया है, टिल्ट कर दिया है। लोअर एंड जो होता है इस लाइन का वो फ्रंट कार्बन को शो करता है और जो अपर एंड होता है वो रियर कार्बन को शो करता है। और हर एक एंड पर हम 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, ये और ये, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे होती है और क्या शो करती है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो सॉहर्स में हम लोग स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन को कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर शो किया हुआ है जैसे। अब हम लोगों ने एक्लिप्स्ड में पढ़ा हुआ है कि जो हाइड्रोजन्स होंगे दोनों कार्बन के वो जितने पास हो सके उतने पास होंगे, पर स्टेगर्ड में जितने दूर हो सके उतने दूर होंगे। तो यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों मतलब एक दूसरे के काफ़ी पास हैं। बट स्टेगर्ड में हम लोग देखते हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ है और वो हाइड्रोजन नीचे है, ये काफ़ी दूर हैं। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ है, वो हाइड्रोजन ऊपर की साइड है, ये हाइड्रोजन नीचे है और ये हाइड्रोजन थोड़ा सा ऊपर की ओर है। तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन दूर दूर हैं। अब अगला प्रोजेक्शन है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है उसको सीसी बॉन्ड के हेड ऑन से देखा जाता है। तो इसमें जो फ्रंट कार्बन है उसे हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये फ्रंट कार्बन है या पॉइंट से। उसके बाद जो हम 3 लाइन ड्रॉ करते हैं उससे हम हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन्स को। और ये 3 लाइन एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे होती है, जबकि रियर कार्बन को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रियर कार्बन है। और जो हाइड्रोजन से उनको शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर भी ये जो शॉर्ट लाइन है एक दूसरे के 120 डिग्री के एंगल पे होंगी। तो ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये रियर कार्बन हो गया, फ्रंट कार्बन के ये हाइड्रोजन हो गए, ये रियर कार्बन के हाइड्रोजन हो गए। इस केस में एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। देखो एक्लिप्स्ड जहाँ पे हाइड्रोजन काफ़ी पास पास हो, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने पास पास हैं, एक दूसरे के कितने पास है, फ्रंट वाले कार्बन के और रियर वाले कार्बन के। उसी टाइप से स्टेगर्ड में देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कितना दूर है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कितना दूर है। तो ये स्टेगर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। अब यहाँ पर बात आती है स्टेबिलिटी की। तो ये देखा जाता है कि स्टेगर्ड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्लिप्स्ड। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टेगर्ड में CH बॉन्ड जो है वो इस वाले CH बॉन्ड से काफ़ी दूर है। मतलब इस वाले कार्बन का CH बॉन्ड और इस वाले कार्बन का CH बॉन्ड काफ़ी दूर है, मतलब इनके CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी काफ़ी दूर हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफ़ी दूर हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे उनमें बहुत कम रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पर दूर हैं तो थोड़ा कम रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बिल्कुल मिनिमम। और मिनिमम एनर्जी होगी इसकी, इस मॉलिक्यूल की मिनिमम एनर्जी होगी।
और मिनिमम एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। जैसे एनर्जी बढ़ेगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसी टाइप से अगर हम एक्लिप्स्ड की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस CH बॉन्ड का और इस CH बॉन्ड के बहुत पास पास हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज़्यादा हुई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड। तो हम लोगों ने इस लेसन में कन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ लिया है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।